हम वो भी नहीं कह रहे। मैं ये किसी से सवाल मैंने ये नहीं पूछा कि स्टेटस रिपोर्ट गलत है या सही है कि क्या है, लेकिन आपकी मंशा से मैं जानना भी नहीं चाह रहा हूं वो सही है कि गलत, लेकिन क्या जो सरकार कदम उठा रही है वो गलत उठा रही है? वो स्टेटस रिपोर्ट ना दे। अब आप उस पर काउंटर क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस बात का जवाब दूं कि क्या कोर्ट ने कह रखा है सारे जगह के पोखरे और कुओं को मुक्त किया जाए अवैध कब्जे से, तो इसलिए ये वो नहीं करवा पाई, तो इस पे भी नहीं करना चाहिए कुछ? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नहीं, आप मैंने ये नहीं कहा कि इस पर नहीं करना चाहिए। अगर इसका इस तरह का इसकी स्थिति है और इसका कोई दुरुपयोग है या इसके किसी उपस्थित रहने से, आप मुझे बताइए कि इस कुएं का उपयोग तो हो नहीं रहा था, कई सालों से कुएं का उपयोग नहीं हो रहा है, ये बंद पड़ा हुआ है। ये ऐसे नहीं हुआ बंद ना, इसको 2012 में जब सरकार आई तो वहां पर पहले पूजा हो रही थी तो वो बंद करा दी। अब फिर मैं वाराणसी के उस मंदिर का जिक्र कर दूं कि 92 में एक मंदिर को कह दिया कि अब वहां रात में पूजा नहीं होगी, और अब देखिए होने लगी। ये तो प्रशासनिक वो है ना कि सरकार को फैसले लेने। नहीं, सरकार भी समाज के हित में फैसले लेगी। अच्छा, अभी अब पूजा हो रही बनारस में तो कौन सा दंगा हो रहा है? नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तो फिर इतने दिन से इसी देश में रहने वाले एक बहुसंख्यक समाज को पूजा करने से रोका जा रहा था कि नहीं रोका जा रहा था? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है और दोनों समाज बैठ करके इस बात का समाधान कर लेते हैं तो उसका समाधान हो जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को कोई विशेषाधिकार दिए हुए। और यह भी चाहिए अल्पसंख्यक समुदाय को कि ऐसा अगर बहुसंख्यक समाज के लोग वहां पूजा पाठ करते रहे हैं कहीं भी अरसे से, तो अनावश्यक व्यवधान न पैदा करें। मेरा ऐसा केवल ये कहने का है कि आप दोनों समुदायों के साथ बैठ करके उसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें। तनाव पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। तनाव अगर किसी चीज से पैदा होता है तो, और अगर जो चीज बनी हुई है और जमाने से बनती चली ठीक है, और सार्वजनिक का अगर कोई उसको उस संपत्ति को बेच नहीं रहा है तो अपनी तो दावा कर रहे हैं हम ना। अब उन्होंने गलत रिपोर्ट उसमें, मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तक की आपसे नहीं ले रहा हूं, मतलब बस आपको जानकारी दे रहा हूं। सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहती है कि वो गलत फोटोग्राफ दिखाकर गुमराह किया जा रहा है कोर्ट को, तो फिर ये भी तो एक वो अल्पसंख्यक समुदाय है या बहुसंख्यक समुदाय है, वो गलती है ना। नहीं, अरे अगर वो गलत तथ्यों के आधार पर कोई दावा कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। विजय जी, ऐसे क्यों नहीं कह अब समय नहीं आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और केवल मंदिर मस्जिद पे क्यों होना चाहिए? अरे भाई, केवल मंदिर मस्जिद पे क्यों होना चाहिए? केवल मंदिर मस्जिद पे क्यों होना चाहिए? आप बताइए किस चीज पे होना चाहिए? नहीं, सभी जितने जो सार्वजनिक, हाँ तो सब पे कर दे। PIL तो सब पे लग सकती है ना सुनील जी। हम, आप, कृष्ण मोहन जी, जीतू जी, विजय जी, जिस पे चाहे लगा सकते हैं, ये अधिकार है ना संवैधानिक तौर पर उस पे। संवैधानिक तौर पर संविधान के अनुसार एक कानून है कि पूजा स्थलों के बारे में जो एक्ट बना हुआ है 1991 में, उस एक्ट का पालन किया जाए। और सरकार को उन चीजों पे ना जो उसमें आएंगी। ये संभल की जामा मस्जिद पे आज से विवाद थोड़ी ना चल रहा है। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा उसका, अरे तो मैं अगर उस संभल के जामा मस्जिद का अगर कोई विवाद है ऐसा ही उसके लिए, तो उसका तरीका यही है कि क्या कि एकदम एक तनाव की स्थिति पैदा की जाए। इसका कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है कि आप, नहीं, इसका कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है कि क्या आप समाज में कोई बात और संवाद की स्थिति नहीं बनी हुई है भाई। क्यों नहीं हो सकता? उसी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। जब एक लोअर कोर्ट ने तुरंत उसी दिन सर्वे का आदेश दिया, उसी पर ये सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक करने पर भी रोक लगाई और सारी सुनवाई अपने पास ले ली। इससे ज्यादा और क्या कोर्ट करता, और सरकार उसका पालन कर रही है। भाई, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन सबको करना होगा।
अगर ये स्थिति आज अगर पालन कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका पालन करे। और सब समाज के सभी, हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें। सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि जो भी विवाद के विषय हैं उन विवाद के विषयों को बहुत ही समान तरीके से संवाद के द्वारा हल कराएं। कोई आवश्यक नहीं कि हर जगह जोर जबरदस्ती। ठीक है, मैं अब सवाल को बदल लेता हूं। विजय जी, सुनील जी का कहना है विवादित मुद्दों को संवाद के जरिए संभाले सरकार। देखिए, सुनील जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और मेरे बड़े भाई हैं, तो इन पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन देखिए, इस तरह के विवाद बहुत से हैं भारत में, और ये विवाद सिर्फ भारत में नहीं है, वैश्विक हो चुका है। चाहे जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, यूएस में भी, और यूरोप के कई कंट्री में इस तरह के विवाद चल रहे हैं। और एक तरफ क्या है कि एक रूल बुक है, उसके आधार पे काम होना है। दूसरी तरफ क्या है कि आप पूरे तरीके से लिबरल हैं, किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, कहीं भी संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप समय के हिसाब से अपने को बदलने को तैयार हैं। ये जो संभल का विवाद है, ये तो शुद्ध रूप से एएसआई ने 1920 में इसे संरक्षित संपत्ति घोषित की, और इस पे उनका कब्जा नहीं है। कब्जे की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं, और वो बाकायदे एक्ट के तहत 1920 में इसको संरक्षित संपत्ति घोषित की थी। अब उसमें हिंदू पक्ष का ये कहना है कि भाई ये तो हमारी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, तो इसे हमें सौंप देना चाहिए, क्योंकि जहां भगवान एक बार स्थापित हो जाते हैं वो जमीन हमेशा से भगवान में ही समाहित हो जाती है। ये कानून के तहत भी है, कोई कानून के विरोध में भी नहीं है। अब जो विवाद है, ये विवाद भारत में अस्थायी हो गया है, क्योंकि हम एक मिश्रित समाज में हैं, हिंदू मुस्लिम समाज यहाँ पे है। भले ही 1947 में एक बहुत बड़ा हिस्सा अब तो दो देश हैं, उस समय एक देश अलग हो गया था और धर्म के आधार पे ही अलग हुआ था। फिर भी हमारी उदारता है कि ना तो कम से कम उत्तर प्रदेश बिहार में दंगे हुए, मध्य प्रदेश में न दंगे हुए, ना आंध्रा में दंगे हुए, न तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दंगे हुए। लोग सहअस्तित्व से रहने लगे, और वो लोग भी रहने लगे जिन्होंने पाकिस्तान निर्माण के लिए बाकायदे, जब रेफरेंडम हुआ था तो उसमें पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था, वो लोग भी यहीं रहने लगे, उनके परिवार भी यहीं रहने लगे। और इसके जो सबसे अग्रणी लोग थे, राजा महमूदाबाद का परिवार, उनके पिताजी जो मरहूम अभी थोड़े दिन पहले जिनका इंतकाल हुआ है, जी जी, वो तो मुस्लिम लीग के बड़े पदाधिकारी थे, वो जाके वापस आ गए भारत। तो ये हमारा जो समाज है ये उदारता वाला है, लेकिन आप यही उदारता आप संभल में नहीं दिखा सकते। संभल में 15% हिंदू बचे हैं। उन्होंने, क्योंकि दंगे लगातार हुए, 1976 का जो दंगा था जिसमें 178 लोग मारे गए, उसकी कभी कोई चर्चा नहीं हुई, न उन पीड़ितों के न्याय के बारे में कभी किसी राजनीतिक दल ने मांग की। अभी जब खोजबीन हुई, हम ही लोग भूल गए कि कितने पीड़ित लोग थे, क्यों भगाए गए, कितने मंदिर वहां खाली छोड़ दिए गए, कितने कुएं की पूजा बंद हो गई, कितने घर खाली पड़े रह गए, ताले लगे रहे। अब आज ये तर्क लोग देते हैं कि भाई देखिए, इसके बावजूद लोगों ने कब्जा नहीं किया, हम उनकी दयानतदारी के शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये चीजें हुई, और जब अभी अल्पसंख्यक आयोग गया था संभल, और वो गया था अल्पसंख्यक समुदाय की कंप्लेन पर, तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों ने, जो संभल में अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारी भी चिंता करिए, हमारे रहने की यहाँ स्थितियां नहीं है, हम यहाँ कैसे रहें। और दिक्कत भी यही है, इस्लाम की मूलभूत स्थापनाओं में वो काफिर के साथ रहना भी नहीं चाहते, वो मूर्ति पूजकों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वो खाली करा लेते हैं जहां ज्यादा संख्या उनकी तादाद बढ़ती है। तो ये एक ऐसी विचित्र समस्या है जिसका राजनीतिक समाधान बहुत ही मुश्किल है। कानूनी समाधान ही है जो थोड़ा बहुत मानते हैं, और कानून पे भी हमेशा शक शुबा किया जाता है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष अपने अपने तथ्य पेश कर रहे हैं, सरकार भी पेश कर रही है, हिंदू पक्ष भी कर रहा है और मुस्लिम पक्ष भी पेश कर रहा है। अब एक तर्क ये भी है कि भाई ठीक है, अगर 15वीं सदी में या 16वीं सदी में यहाँ तोड़ा गया तो कोई बात नहीं, आप भूल जाइए। लेकिन सभी उदार उतने नहीं है कि भाई भूल जाएं। लगता है कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ तो उस अन्याय का प्रतिकार तो कुछ होना चाहिए। अगला प्रतिकार के लिए कहीं कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता, और जो मांग करते हैं उनके खिलाफ ही लोग खड़े होकर कहते हैं प्रतिकार नहीं चाहिए। अब अगर इस बात पे ही सार्वजनिक संपत्तियों को छोड़ दिया जाए कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सड़कें बचेंगी ही नहीं, क्योंकि पिछले 70 साल से बहुत सी सड़कों पे रेगुलर लोग अपनी धार्मिक पूजा करते हैं। तो क्या कह दिया जाए कि नहीं, इस दिन के लिए या लगातार के लिए
ये जमीन इनको दे दिया जाए, बाकी लोग चलेंगे फिरेंगे नहीं, और होता भी यही था। तो ये बुनियादी समस्याएं हैं, इन पे इनका कोई समाधान नहीं, क्योंकि बहस तो तब से शुरू हो गई, कांग्रेस का गठन हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम लीग क्यों बनी? उन्होंने कहा कांग्रेसी तो हिंदू हैं, मुस्लिम लीग बनी, फिर हिंदू महासभा आ गई, क्योंकि उनको लगा कि भाई कांग्रेस तो हमारी बात नहीं करती है। 1915 में 1907-5 में मुस्लिम लीग बनी, 1915 में हिंदू महासभा आई, फिर उसका विस्तार हुआ, फिर ढेर सारे आर्य समाजी भी जुड़े और एक सक्रिय हो गए। फिर हमने सबसे बड़ी सदा सहता और सद्भाव दिखाते हुए खलीफा के पक्ष में आंदोलन भारत की जनता, हिंदू जनता ने किया, कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, कि खलीफा को, यानी जो इस्लाम के सबसे बड़े उनके जो ताकतवर नेता जिनको माना जाता है, ऑटोमन एम्पायर था उस समय, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ध्वस्त हो गया और तुर्की में एक नई कमाल अतातुर्क पाशा की नई सत्ता आ गई और पूरा खलीफत खत्म हो गया। फिर खलीफत के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, जिसे खिलाफत आंदोलन के तौर पे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ था, जबकि था वो खलीफा के पक्ष में। फिर भी भारत विभाजित हो गया। तो समस्याओं का जो हम अगर वर्गीकरण करेंगे तो बहुत सरल तरीके से इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है, बहुत जटिल है। और जटिलता में क्या है कि इस्लाम की जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो लगातार लैंड ऑक्युपाई करना उनका एक बहुत बड़ा मोटो है, और वो करते हैं। हमास का जो चार्टर है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जब झगड़ा शुरू हुआ तो हमास का चार्टर भी सामने आया। हमास कहता है कि भाई जहां इस्लाम का एक बार शासन हो गया, पूरी जमीन अल्लाह को वक्फ हो जाती है, तो क्या करेंगे आप सब छोड़ देंगे क्या? कहां जाएंगे आप? हमास तक नहीं जाते, वो अपना अलग है। यहाँ पर लोग 70 साल से ज्यादा हो गए, एक फैब्रिक है। आपकी इन सब बातों को मैं मानता हूं विजय जी, लेकिन एक फैब्रिक है इस देश को जोड़े हुए, सबको जोड़े हुए। उस फैब्रिक, देखिए वो फैब्रिक बचा रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सेकुलर नॉन सेकुलर, लेकिन उस फैब्रिक की भी चिंता होनी चाहिए। देखिए वो हार्मनी की फैब्रिक की जिम्मेदारी सिर्फ आप पे है। ये इस फैब्रिक को जो बचाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर। आप उसे बचाए रखना चाहते हैं तो बचाइए, अगला तो नहीं बचाना चाहता। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।